घूल दानव, जिन्हें घूल्स के नाम से भी जाना जाता है, अलौकिक प्राणी हैं जो अक्सर लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से जुड़े होते हैं। ये जीव दुनिया भर में विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं और कहानियों में प्रचलित हैं। इस वीडियो में हम घूल्स की उत्पत्ति, विशेषताओं, आवास और अन्य पहलुओं का विस्तार से पता लगाएंगे। उत्पत्ति और सांस्कृतिक महत्व। घूल्स की अवधारणा की जड़ें प्राचीन अरब लोक कथाओं में हैं। शब्द घोल अरबी शब्द गुल से आया है, जिसका अर्थ है जब्त करना। शुरू में माना जाता था कि ये जीव बुरी आत्माएं या दुष्ट संस्थाएं हैं जो मृतकों का मांस खाते हैं। समय के साथ विभिन्न संस्कृतियों ने घूल्स की अपनी अपनी व्याख्याएं और विविधताएं अपनाई। विशेषताएं और शारीरिक उपस्थिति। घूल्स को विचित्र और द्वेषपूर्ण प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है। उनके पास विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षण हैं, हालांकि उनकी उपस्थिति विभिन्न पौराणिक कथाओं में भिन्न हो सकती है। आमतौर पर घूल्स को सड़ते और गलते मांस के साथ मानव सदृश प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके अंग अक्सर लंबे होते हैं, नुकीले पंजे होते हैं और चमकती आंखों वाला भयानक चेहरा होता है। कुछ कहानियां उन्हें आकार बदलने वाले के रूप में वर्णित करती हैं, जो जानवरों में बदलने या मनुष्यों की शक्ल लेने में सक्षम है। क्षमताएं और शक्तियां। घूल डीमंस को अक्सर अलौकिक शक्तियों और क्षमताओं का श्रेय दिया जाता है। वे अपनी अविश्वसनीय ताकत, चपलता और गति के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें अपने शिकार का आसानी से शिकार करने में सक्षम बनाता है। इन प्राणियों में चोटों को तेजी से पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है, जो उन्हें बेहद लचीला बनाती है। कुछ पौराणिक कथाएं घूल्स को सम्मोहन या मन पर नियंत्रण की शक्ति से भी जोड़ती हैं, जिससे वे अपने शिकार को हेर फेर कर सकते हैं और उन्हें अपनी गुफा की ओर आकर्षित कर सकते हैं। भोजन की आदतें और व्यवहार। घूल्स मानव मांस के प्रति अपनी अतृप्त भूख के लिए कुख्यात है। लीजेंड्स के अनुसार वे मुख्य रूप से लाशों पर भोजन करते हैं, कब्रिस्तानों और कब्रों में रहना पसंद करते हैं। हालांकि घूल्स को शिकार करने और जीवित लोगों को शिकार बनाने के लिए भी जाना जाता है, खासकर उन लोगों को जो उनके क्षेत्रों में उद्यम करते हैं। कहानियां अक्सर उन्हें रात्रिचर प्राणी के रूप में चित्रित करती हैं, जो अंधेरे में छिपते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए बाहर निकलते हैं। पर्यावास और आवास। ऐसा माना जाता है कि घूल्स एकांत और उजाड़ स्थानों में रहते हैं, जैसे कि सुदूर गुफाएं, खाली इमारतें या कब्रों का तहखाना। शवों की प्रचुरता के कारण कब्रिस्तान उनके पसंदीदा आवास हैं। ये जीव भूमिगत सुरंग खोदने या कब्रों के भीतर छिपने की जगह बनाने और उन्हें अपनी गुफा के रूप में उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। घूल्स के आवास अक्सर मृत्यु, सड़न और भयावहता से जुड़े होते हैं। इंसानों के साथ बातचीत। लेजेंड्स और कहानियां मनुष्यों को घूल्स से मुठभेड़ के खतरों के बारे में चेतावनी देती हैं। उन्हें अक्सर द्वेषपूर्ण प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो बिना सोचे समझे पीड़ितों पर हमला करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। कई पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि घूल डीमंस आपके प्रियजन की शक्ल या आवाज की नकल कर सकते हैं, लोगों को धोखा देकर अपनी पकड़ में ले सकते हैं। लोक कथाओं में अक्सर इन प्राणियों को दूर रखने या दूर करने के लिए अनुष्ठानों, तावीज़ों और सुरक्षात्मक तावीज़ों का उपयोग किया जाता है। अन्य अलौकिक प्राणियों के साथ संबंध। घूल्स को अक्सर पिशाच, लाश या वेयरवुल्फ जैसी अन्य सुपरनैचुरल एंटिटीज से अलग माना जाता है। हालांकि वे सामान्यताएं साझा कर सकते हैं, जैसे कि मृत्यु और मांस की खपत के साथ उनका संबंध। घूल डीमंस की अपनी अलग विशेषताएं हैं। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में ऐसे उदाहरण हैं जहां घूल्स को अधिक शक्तिशाली संस्थाओं के सेवक या अनुचर के रूप में चित्रित किया गया है। घूल डीमंस अलौकिक प्राणी है,
जो विभिन्न पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में गहराई से निहित हैं। उन्हें अक्सर द्वेषपूर्ण संस्थाओं के रूप में चित्रित किया जाता है, जो मृतकों और जीवित लोगों का शिकार करते हैं। अपने विचित्र रूप, अलौकिक शक्तियों और अतृप्त भूख से उन्होंने अनगिनत पीढ़ियों को मोहित और आतंकित किया है, जबकि उनका अस्तित्व लेजेंड्स और कहानियों तक ही सीमित है। घूल्स का विचार हमारी कल्पना को लुभाता रहता है, हमें हमारी सामूहिक चेतना के गहरे पहलुओं की याद दिलाता है।